नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने जानने वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये मास्क हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे मास्क की आवश्यकता उतनी नहीं है, क्योंकि चारों तरफ जो है खाली है और यहाँ पे लोग नहीं हैं। तो इस मास्क को साइड में रख लेते हैं। पर आप लोग जो है जब भी बाहर निकलें, कभी वैसे कोशिश करिए ना निकले, जब भी ज़रूरत हो निकल रहे हैं तो डबल मास्क लगाएं। अगर N95 आप लगा रहे हैं तो डबल मास्किंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रूवन है कि N95 मास्क में 95% पार्टिकल फिल्टर हो जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर अपना ख्याल रखें, इन बातों का भी ख्याल रखें। और तमाम जानकारियाँ आपको तमाम सोर्सेज से मिल ही रही होंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज सवाल जवाब का जो आपका सेगमेंट है ये ऑफलाइन है। कारण ये है कि हम लोग ऐसी जगह पे, ऐसे रिमोट लोकेशन पे जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि लगातार लाइव के जरिए आपसे जुड़ा रहा जा सके। इसी वजह से इसे ऑफलाइन जो है रिकॉर्ड करके आप तक जो है आपके सवालों का जवाब ला रहे हैं। यदि आप लोगों को प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे तमाम जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। दूसरी चीज़, हम लोग छोटे जो वीडियोज़ हैं उसे तमाम अलग प्लेटफॉर्म पे लगातार अपलोड कर रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। आप सब एक बार जाएं, वहाँ पे देखें, हमें बताएं भी कि उसमें और क्या इम्प्रूव किया जाए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसे फॉलो भी आप कर लें, जिससे छोटे में आपको तमाम जानकारियाँ, तमाम लोकेशन के एरियल व्यू, छोटे मोटे जो आपके सवाल हैं उसे थोड़े में शॉर्ट में कवर करके उसमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ प्रोजेक्ट के वर्क प्रोग्रेस जो मौजूदा हालत क्या है उसे भी दिखाने की कोशिश ऐसे शॉर्ट वीडियो में हम लोग करते हैं। वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और अच्छा लगे तो जैसा आपको कहा फॉलो कर सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहले तो इस सवाल को ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी लोगों का ये कमेंट आ रहा है, काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये समय क्या सही है, प्रॉपर्टी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या भी रुक जाना चाहिए, या फिर जिन्होंने खरीदा उनके लिए क्या करना। देखिए, इसे अच्छे से समझें। पहले कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अपना रिसर्च कर लिया था, बस अब उन्हें प्रॉपर्टी खरीदना ही था, यानी कि अब वो आगे बढ़ने वाले थे कि लॉकडाउन लग गया, ये सिचुएशन जो आ गई और उनका डिसीजन रुक गया। ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा, जहाँ पे भी जो प्रोजेक्ट आपको पसंद आए थे वहाँ पे आप जाके दोबारा बात करिए। क्या कुछ नई स्कीम लाए हैं, क्या रेट कम कर रहे हैं, क्या किसी अदर तरीके से कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं, क्या गवर्नमेंट अभी 6% स्टैम्प ड्यूटी रखी है तो उसमें कुछ परसेंटेज का स्टैम्प ड्यूटी का बेनिफिट आपको दे रहे हैं। बाद में अगर गवर्नमेंट कम करेगी और आप 1-2 महीने बाद एग्रीमेंट करा रहे हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट तो मिल ही जाएगा, पर ओवर एंड अबव आपको क्या मिल रहा है ये आप देखने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़, आपका वो रिसर्च पूरी तरीके से सही है या नहीं, इसके लिए आप हमसे भी संपर्क करें, हमारे एक्सपर्ट से बात करें, हमसे बात करें, और उसके बाद आप उसको जो है एक अंतिम रूप से स्वीकार करें कि हाँ इसमें बुकिंग करनी है या नहीं करनी है। ऐसे लोग जो अभी प्रॉपर्टी रिसर्च चालू कर रहे हैं या अभी लेने के बारे में वो सोचे हैं और आगे उसे खरीदेंगे, ऐसे लोगों को सलाह दूंगा कि पहले आप लोकेशन के डिटेल को समझिए, यानी मैक्रो टू माइक्रो आइए कि आखिर वो लोकेशन क्या है, जिस लोकेशन में आप लेना चाह रहे हैं, आपका किस टाइप का वर्क नेचर है, उसमें कितना कम्यूट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्या वर्क फ्रॉम होम भी आप कर सकते हैं, क्या लंबे समय तक कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझें। फिर उस लोकेशन की क्या यूएसपी है, क्या डेवलपमेंट है और क्या फ्यूचर में होने वाला है, पास्ट में उसने कितना ग्रोथ दिखाया हुआ है, ये चीज़ें देखें। फिर आप बिल्डर पे आइए कि जो प्रोजेक्ट आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उस बिल्डर की प्रोफाइल कैसी है, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप बढ़िए यूनिट सिलेक्शन की तरफ कि आखिर मेरा यूनिट किस फ्लोर पे हो, किस डायरेक्शन में हो और किस तरह का लेआउट मैं परचेज करूं। उसके बाद आप जो है प्राइसिंग की बात करिए और फिर जो है डील डन करने की तरफ बढ़िए। ये सारे स्टेप करते वक्त आप जो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जरूर बनाएं। उसके लिए आप हमसे संपर्क करें, समझें, जो भी जानकार लोग हैं उनसे चीज़ों को चर्चा करके फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। तीसरी चीज़, जो लोग अभी प्रॉपर्टी अब जस्ट उन्होंने खरीदा है, एग्रीमेंट हो चुका, वो क्या करें। देखिए, एग्रीमेंट हो चुका है, अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो उस प्रॉपर्टी में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको होल्ड करिए, रखिए। कभी भी रियल एस्टेट या जब आप इतना बड़ा निवेश करते हैं तो इसमें 5 महीने, 6 महीने, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में कुछ नहीं होता है। अगर कोई आपको ये कहता है कि 2 साल में मैं इतना % का आपको रिटर्न दे दूंगा, 25% बढ़ जाएगा, 30%, इन सब चक्करों में मत पड़िए। इसमें से तमाम जो प्रोमिसेस हैं ये फॉल्स हैं और गलत तरीके से आपके सामने पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट एंड वॉच करिए और समय निकालिए, ये समय भी गुजर जाएगा, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने भी एग्रीमेंट किया है, हाँ, आप लुक आफ्टर करते रहिए कि वो बिल्डर का वर्क प्रोग्रेस कैसा, आप हमें कमेंट में बताइए। कोशिश करेंगे हम उस लोकेशन में जाके वहाँ का वर्क प्रोग्रेस, प्रोजेक्ट का वर्क प्रोग्रेस आप तक ले आएँ। कुछ और समझना है तो उसे भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने जानने वालों तक भी शेयर करिए,
जिससे ये जानकारियां लगातार जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगी, जो हमारा मुहिम है कि हर किसी को निवेश के पहले उसकी जानकारी हो, उसके बाद अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगाएं, वो सफल हो सके। और उसमें सफल होने के सबसे बड़े जो सहयोग करता है वो आप लोग हो सकते हैं। आप समझे, आप खुद भी समझा सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जिन्होंने खरीदा है वो लोग भी प्लीज़ कमेंट करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आप हमसे कनेक्ट करें, हम लोग आपस में भी चर्चा करके एक वीडियो बना सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपने जो डिसीजन लिया है वो किस आधार पे लिया है। तो हो सकता है कुछ नई चीज़ें निकल के आएँ और आप लोगों तक भी वो सारी जानकारियाँ पहुंच सकें। और यही जो है हमारी मुहिम है, जैसा हम आपको बता रहे हैं कि लगातार आपको चीज़ों से, रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारियों से अपडेट रखें। चलिए आप लोगों के कुछ सवालों को ले लेते हैं जो आप लोगों ने पिछले लाइव सेशन में पूछा था, कुछ जो है वीडियोज़ में कमेंट किया हुआ है, उसमें से कुछ सवाल हमने लिए हैं, उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला सवाल है ये हैं मेरविन एस जी हैं। इनका सवाल है, माई डैड परचेज्ड ए फ्लैट इन वडकी 6 years ago विदाउट एनी रिसर्च। वी डोंट स्टे इन पुणे बट एज आई सी देयर इज नो डेवलपमेंट इन दैट एरिया फॉर पास्ट 6 years। विल देयर बी एनी डेवलपमेंट इन वडकी इन नियर फ्यूचर। तो देखिए मेरविन जी, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आपका लोकेशन जो आप बता रहे हैं ये आता है साउथ ईस्ट लोकेशन में। अब जब आप साउथ ईस्ट लोकेशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे कोई बड़ी या खास जो है आईटी डेवलपमेंट है नहीं। और जो पुणे आज की डेट में है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद सबसे बड़ा जो हब बना है वो आईटी बना है, सबको पता है, कॉमन सी बात है। लेकिन उस लोकेशन में अगर आप देखें तो कोई खास बड़े बिल्डर भी मौजूद नहीं है। मेरी सलाह आप लोगों को यही रहेगी कि आप पहले एक अच्छे से रिसर्च कर लें, चीज़ों को समझ लें, उसके बाद ही निवेश करने की तरफ बढ़ें। क्योंकि होता क्या है, जब जैसे अभी आपने ये निवेश कर लिया है, अब निवेश करने के दौरान आपने खुद ही बताया कि आपके पिताजी ने ज़्यादा रिसर्च उसमें किया नहीं था। अगर रिसर्च नहीं भी किया है तो अब आप क्या करें कि इसको कोशिश करिए कि कट टू कट जो भी कुछ मार्जिन आ रहा है वहाँ से आप निकल के कोशिश करें कि किसी दूसरे अच्छे लोकेशन में रिसर्च करके आप लगाएं पैसा, या थोड़ा होल्ड करके चीज़ों को समझ लें। या फिर अगर आप केवल इन्वेस्टमेंट के लिए ही देख रहे हैं और किसी आसपास के लोकेशन में आपको अच्छा लैंड पार्सल जो कि टाइटल क्लियर हो मिल रहा हो तो उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। कहीं सहयोग लगती है तो हमारी भी सहयोग आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को दिया हुआ है, तो वहाँ से हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर शॉर्ट में अगर कहें तो आप कोशिश ये करिए कि वहाँ पे एग्जिट हो लीजिए और ऐसे लोकेशन में लीजिए जहाँ पे आप ख़रीदें तो ये सोचें कल को अगर मैं बेचूंगा तो क्या हमारे पास यूएसपी है। उसमें से मैक्सिमम यूएसपी आज की डेट में ही अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, और 10-20% ऐसा जो आप भविष्य के भरोसे रख सकते हैं कि फ्यूचर में वो चीज़ें डेवलप होंगी। आप 80% चीज़ों को भविष्य के भरोसे नहीं रख सकते हैं, क्योंकि निवेश बड़ा है और एग्जिट करने के बारे में आपको सबसे पहले सोचना चाहिए खरीदने के पहले। आगे चलते हैं, प्रथम मेहरा जी हैं, ये पूछ रहे हैं व्हेन विल बी द वाघोली लोहगांव रोड विल वाइडन। देखें पहली चीज़ तो प्रथम जी, अगर आप लोहगांव वाघोली रोड की बात कर रहे हैं तो जो स्थिति आज की डेट में वाघेश्वर टेम्पल के पीछे से आप जाते हैं और जब आप जो है रोहन अभिलाषा इन सारे प्रोजेक्ट को क्रॉस करते हुए ग्रीन रिपब्लिक प्रोजेक्ट को क्रॉस करते हैं, ये सारा हद वाटर पार्क तक, जो आपका डायमंड वाटर पार्क है वहाँ तक जो है वाघोली का हद है, और उसके बाद जो है लोहगांव स्टार्ट हो जाता है। अब होगा क्या, जब भी आप जो है वाघोली के हद में देखेंगे तो रोड काफ़ी नैरो है, टूटा फूटा हुआ है। वही स्थिति लोहगांव वाले स्ट्रेच में भी थी, लेकिन जब 2017 में लोहगांव कॉरपोरेशन में आया तो उसके एक साल बाद लगभग 2018 में वहाँ पे एक्टिविटी तेज हुई और रोड वाइड कर दिया गया, दोनों तरफ लगभग 7 से 10 फीट जो है वाइड कर दिया गया है। तो अब आपको ये समझना होगा कि आखिर एक साल बाद अगर उधर हुआ है तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है कॉरपोरेशन में, हो सकता है साल भर बाद यहाँ भी हो। पर हाँ, अभी जो ये पैंडेमिक की सिचुएशन है ये एक कारण हो सकता है कि थोड़ा इसमें डिले हो, पर यह है कि आने वाले 1 से 2 साल में आपको वहाँ पे रोड वाइडनिंग की एक्टिविटी ज़रूर दिखेगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है इम्तियाज़ मनियार जी का। हाय सर, कुड यू प्लीज़ शेयर मेक अनदर
could you please share or make another new video on Goyalganga Wagholi Pune? Still we don't have a clear picture on this project. देखिए पहले इम्तियाज जी एक चीज़ समझ लें, आप कभी भी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट में निवेश करने के बारे में मत सोचिए जिसका रेरा नहीं आया है। ये आप साफ समझ लें, रेरा से एक चीज़ हमें ये मिल गई है कि जो प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है उसका रेरा होना चाहिए। अब आप कहेंगे हाँ उसका रेरा है, जो बेचा जा रहा है क्या उस चीज़ का रेरा है या किसी और चीज़ का रेरा है? क्योंकि हमने जो इसका लास्ट वीडियो भी आपको बनाया हुआ था उसमें हमने जिक्र किया था कि वहाँ पे अपार्टमेंट की बात कभी की गई, कभी प्लॉट की बात की गई और कभी जो है वहाँ पे प्लॉटेड स्कीम, कभी रो हाउस की बात की गई। पर जो आपका रेरा दिखाते हैं वो वाघोली प्लॉटेड स्कीम का है, यानी कि प्लॉट का है। फिर आप रो हाउस कैसे बेच रहे हैं, फिर आप अपार्टमेंट कैसे बेच रहे हैं? तो हमने ये बताया था जब फ्यूचर में जो डेवलपमेंट होगा वो बताएंगे। और हमने एक दो सीरीज़ पहले जो यानी कि लास्ट टू लास्ट अगर आप सवाल जवाब का सेगमेंट देखें उसमें हमने इसमें जिक्र किया था, खासकर ये आपका जीजी टाउन के बारे में, कि वो वहाँ पे अभी जो चीज़ वो बेचने जा रहे थे उसको कैंसिल कर चुके हैं। नए सिरे से उसमें जो सैंक्शनिंग लाएंगे उस पर आपको जिक्र करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। और जब तक रेरा नहीं आता तब तक आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और हाँ, ये कहीं भी अप्लाई होता है, जब तक उस पर जो है आपका कोई ठोस जो है निर्णय ना आ जाए, कोई ठोस आपका रेरा, या फिर आप जो है उसको स्टडी करिए, ब्लूप्रिंट को देखिए, वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सपोर्टिंग डाले उसको स्टडी करिए, उसके बाद ही जो है अपना फाइनल डिसीजन आप लेने की तरफ बढ़िए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल संकेत यावालकर जी हैं, इज इट गुड टू हैव इन्वेस्टमेंट इन नैती एलिसिया डिलीवर्ड, रीसेल और अंडर कंस्ट्रक्शन? देखिए पहली चीज़, एलिसिया में बिल्कुल आप निवेश कर सकते हैं। इसके प्रोज कॉन्स को अगर आप समझने की कोशिश करें तो जहाँ पे नैती एलिसिया को बनाया जा रहा है ये लैंड पार्सल एचडीएच के अंतर्गत आता है। एचडीएच यानी कि हाई डेंसिटी हाउसिंग में। तो जो ऐसा कोई एरिया जो कि एचडीएच निर्धारित किया जाता है वहाँ पे अमूमन ज़्यादा फ्लैट बनाए जाते हैं, यानी ज़्यादा आबादी को कम एरिया में एक तरीके से बिठाने को, इस प्रोसेस को जो है एचडीएच के नाम से जाना जाता है। अब होता क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है ऐसे लोकेशन में एचडीएच जो है लैंड पार्सल जो है डिसाइड किए जाते हैं, कैटेगराइज किए जाते हैं और उसी की वजह से इस लैंड पार्सल को भी एचडीएच में रखा गया है। जैसे हमने पीछे एक वीडियो आपको दिखाया था, लाइव में एक टाउन हाउस दिखाने की कोशिश की थी पिरंगुट लोकेशन से, वहाँ हमने बात की थी वो एलडीएच में आता है, यानी कि लो डेंसिटी हाउसिंग में। तो वहाँ पे जो है उनको कम हाउसेस बनाने हैं, यानी कि एफएसआई वहाँ पे कम है, और जो एचडीएच में आता है उसको एक्स्ट्रा एफएसआई भी प्रोवाइड की जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपके नंबर ऑफ फ्लैट थोड़े ज़्यादा होंगे, पर अच्छी चीज़ ये है कि नैती बना रही है और नैती का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा है, फ्लैट के साइजेस भी ठीक ठाक हैं, टनल फॉर्म कंस्ट्रक्शन पे बनाया जा रहा है, तो वैल्यू फॉर मनी आप कह सकते हैं, लोकेशन भी अच्छा है। और हाँ, नदी से भी थोड़ा दूर है, नदी के बाद आपका रिवर फ्रंट रोड है, फिर आपका रिवर डेल है और फिर नैती का माढ़ा, और उसके बाद जो है इस नैती एलिसिया के कंस्ट्रक्शन को किया जा रहा है, तो इस लिहाज से है। दूसरा जो आप उसमें बात कर रहे हैं डिलीवर्ड या अंडर कंस्ट्रक्शन, देखें अगर आपको खुद रहना है, आपके पास डाउन पेमेंट रेडी है, तो बिल्कुल आपको जो है रीसेल में डिलीवर्ड सेगमेंट को देखना चाहिए। डिलीवर्ड सेगमेंट में दुर्भाग्य ये है कि आपके पास सप्लाई कम होता है और वही चीज़ आपको पसंद आ जाए ये ज़रूरी नहीं है। कई बार आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ करें, चलो ठीक है हमें सनराइज़ का व्यू नहीं आ रहा है, हमें चाहिए था पर ठीक है नहीं मिल रहा है तो अभी यहाँ पे कंपनसेट कर लेते हैं। तो वो चीज़ एक समस्या रहती है कि सप्लाई कम है तो आप अपने मन मुताबिक जो है फ्लैट को देख नहीं पाते हैं। इंटरनली आपको समझ में आया, ठीक ठाक रिव्यू लिया, आपने ले लिया, उसको भी समझने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ आप यह भी देखिए कि जब भी आप डिलीवर्ड सेगमेंट को खरीद रहे हैं तो जो वो कारपेट है, क्या सेलर आपको इस तरीके से बता रहे हैं कि जो अभी नए सिरे से क्या हुआ, जब से रेरा आया है इंटरनल जो आपके वॉल्स हैं उसको भी कारपेट एरिया में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि जो पहले आपका कारपेट एक्स हुआ करता था उसमें 5-7% की वृद्धि हो गई है बिना किसी एडिशनल स्पेस के जुड़े। अब इससे क्या होगा कि अगर वो 900 स्क्वायर फीट का कारपेट है तो आपको वही कारपेट जो बिल्डर बेच रहा है वो उसे 980 करके बेचेगा, 970, 960, यानी कि उसमें 7% के आसपास बढ़ोतरी हो जाएगी। तो पुराने कंस्ट्रक्शन में एक फ़ायदा, अगर वो इंडेक्स 2 पे लिखा हुआ कारपेट बता रहे हैं और मार्केट में आप कंपैरिजन करने जाएंगे तो आपको यहाँ 7% कारपेट एरिया का बेनिफिट मिल रहा है। पर आप ये सेलर से पूछ लीजिए, जो लोग बेच रहे हैं वो भी इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। आप अपने कारपेट में जो इंडेक्स 2 में, यानी कि अगर आपका वो सेगमेंट जो डिलीवर्ड हुआ 2017 के पहले हुआ है, यानी कि आप रेरा के पहले वाले फ्लैट में रह रहे हैं या बेच रहे हैं उसे, तो उस वाले फ्लैट में आप 7% ऐड करके कारपेट बता सकते हैं और बायर को ये कह सकते हैं कि भाई जो एज पर न्यू नॉर्म्स है उसके हिसाब से इसका कारपेट इतना है। और जो बायर हैं उनका हक है कि वो आप आगे से पूछिए
क्या आपका ये इंडेक्स 2 पे लिखा हुआ कारपेट है या आप एडिशनल बता रहे हैं। तो इससे दोनों लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, मार्केट में क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो एक तो जो मैंने आपको बताया डिलीवर्ड सेगमेंट में एक नुकसान ये रहता है कि आपके पास जो है ज़्यादा सप्लाई नहीं होती, ज़्यादा आपके पास चॉइसेस नहीं होते हैं। वहीं जब आप अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो एक तो आपके पास चॉइसेस ज़्यादा होते हैं, दूसरा आपको बेनिफिट ये मिलता है अगर आपके पास डाउन पेमेंट कम है, खुद का कंट्रीब्यूशन कम भी है, तो आपको थोड़ा सा जो है बफर टाइम मिल जाता है कि उस दौरान आप अपने पैसों का धीरे धीरे बुलेट पेमेंट या किसी भी जरिए आप कर सकें और लोन को जितना से ज़्यादा कम करना चाहते हैं उतना आप कम कर लें, क्योंकि जो बीच में आपको सैलरी आएगी, जो बोनसेस आएंगे, 2 साल 2.5 साल 3 साल है पोजीशन को, उस दौरान आप उस पैसे को बिल्डर को देते जाइए और डिसबर्समेंट कम लीजिए, जिससे कि मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट का लोन सैंक्शन लिया था, पर जरूरी नहीं कि आप पूरे एक्स अमाउंट को डिसबर्स कराइए। तो एक फ़ायदा ये आपको मिल सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है लोकेश सिन्हा जी का। ये पूछ रहे हैं थैंक यू फॉर योर नॉलेज शेयरिंग वीडियो, कीप इट अप एंड स्टे सेफ। सिन्हा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी अपना ध्यान रखें, अपने जानने वालों का ध्यान रखें। आपने सवाल किया है इज प्राइड वर्ल्ड सिटी गुड फॉर ओन लिविंग पर्पस, प्रोज एंड कॉन्स प्लीज। देखिए बिल्कुल प्राइड वर्ल्ड सिटी में आप खुद के रहने के लिए घर देख सकते हैं अगर आप लंबे समय के लिए उस घर को ओन करना चाहते हैं। दूसरा, अभी जो वर्क फ्रॉम होम का माहौल चला है, इसमें कुछ कंपनियों ने लंबे समय के लिए वर्क फ्रॉम होम को अप्लाई कर लिया है, कुछ कंपनियां अभी वेट एंड वॉच के मोड में हैं। तो आप भी देख लें क्या आप उसी श्रेणी में आते हैं, क्या आपका वर्क नेचर ऐसा है कि आप लंबे समय तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। तो इस लोकेशन में आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा लोकेशन अच्छा है, शांत मिलेगा, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो रहने के लिहाज से कोई डाउट नहीं कि अच्छा है। दूसरा, अभी के दौर में आप थोड़े बड़े फ्लैट की तरफ टारगेट कर सकते हैं। यदि आपका टारगेट था कि नहीं हमें 700-800 का कारपेट लेना, एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है आप 1000 वाले 3 BHK देख रहे हो, तो आप 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट देखने की कोशिश करिए। अगर आप 700-800 स्क्वायर फीट का 2 BHK देख रहे थे, तो बड़ा 2.5 BHK अगर कोई बना रहे हैं वो, तो उसकी तरफ आप बढ़िए। और अभी आप जो है रेट निगोशिएशन की भी बात कर सकते हैं। ये पूरा लैंड पार्सल अरविंद जैन का है, यानी कि प्राइड ग्रुप का ही है। इसमें श्रवण अग्रवाल जो पर्पल ग्रुप के ओनर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बिल्डर का खुद का लैंड होने से वो प्राइस में आपको और भी बेनिफिट दे सकते हैं। वैसे भी जिस हिसाब से उनका पूरा मॉडल है, 400 एकड़ है, उसके हिसाब से उन्होंने रेट कम रखा है, क्योंकि उनके पास अभी मेन कनेक्टिविटी रोड की नहीं है। पर पीछे से जो स्पाइन रोड बन रहा है, जिसे लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे रिंग रोड का वो हिस्सा है, उसकी कनेक्टिविटी हो जाने से वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक तरीके से आपको एप्रिसिएशन का ऑप्शन मिल सकता है। दूसरी चीज़ है, ये पूरा का पूरा PCMC में आता है, यानी कि पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है इन सब चीज़ों में तेज़ी आए और जल्दी जो है डेवलपमेंट हो सके। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव साइन की बात करें तो 400 एकड़ के लैंड पार्सल पे बमुश्किल इन्होंने 10% 12% का ही पूरा अभी डेवलपमेंट किया है 35 से 40 एकड़ में, 400 एकड़ में से। तो अभी तमाम कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होना बाकी है। तो जिस हिसाब से उन्होंने गेज किया था कि हम 10-15 साल में सिटी को डिलीवर कर देंगे, नहीं कर पाए। उसमें कई कारण है, रेरा आया, GST का जो रिफॉर्म हुआ, डीमोनेटाइजेशन हुआ, मार्केट का जो समय रहा, जो इनको प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं मिली। पर रहने के लिहाज से अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो आपको हमने बताया। इस पर आप बात कर लें, क्या आज के समय के हिसाब से क्या कंपनसेशन वो आपको देने के लिए तैयार हैं, उस पर भी आप बिल्डर से चर्चा करके फिर आगे बढ़ने की तरफ बढ़ें। यदि आपको ज़्यादा कम्यूट करना है तो मैं ये सलाह दूंगा किसी अच्छे लोकेशन में लीजिए, जहाँ पे आपके लिए कम्यूट करना ईजी हो। अच्छे लोकेशन कहने का मतलब ये नहीं कि ये ख़राब लोकेशन है, पर हाँ यहाँ से कम्यूट करना मुश्किल है, क्योंकि पोरवाल रोड इकलौता अभी आपके लिए बैकबोन है जो सीधा आपको सिटी की तरफ ले जाता है। दूसरा रास्ता आप जो है DY पाटिल कॉलेज रोड से होते हुए सीधा जा सकते हैं लोहगांव गाँवठान की तरफ। तीसरा जो बन रहा है हमने आपको बताई स्पाइन रोड, जिसे रिंग रोड का भी हिस्सा कहा जा रहा है, वो जब तक नहीं बनता तब तक उस पर कुछ भी डिस्कशन करना ठीक नहीं रहेगा। वहाँ का जो पूरा एरियल व्यू है वो हमने रील्स के माध्यम से इंस्टाग्राम पे डाला है, उसको भी आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक से इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। तमाम लोकेशन के एरियल व्यू, तमाम प्रोजेक्ट के वर्क प्रोग्रेस भी हम छोटे में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, वो आपको वहाँ पे मिल सकता है, वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप उसे फॉलो भी कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं एक बार। अगला सवाल है विक्रम राउत जी का। सर, डू यू थिंक द प्रपोज 6 लेन रोड कनेक्टिंग बाने टू हिंजौड़ी थ्रू VTP ब्लू वाटर विल एवर टेक शेप इन फ्यूचर एज देयर इज़ नो प्रोग्रेस ऑन रोड कंस्ट्रक्शन? देखिए विक्रम जी, पहली चीज़ तो जहाँ कभी भी रोड डेवलपमेंट की बात आती है
तो आप ये देखें वहाँ पे कौन से IT कंपनीज़ हैं, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग हब है, क्या नया ड्राइवर आने वाला है और उस पर क्या जो है ठोस कदम उठाए गए हैं, क्या कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए अगर गवर्नमेंट रोड बनाएगी तो वो कहीं ना कहीं ये सारा प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेगी कि वहाँ पे कितने मास लेवल पे जो है लोगों को फ़ायदा होने वाला है। कोई चीज़ होने वाली है, प्रपोज्ड है, उस पर कभी भी गवर्नमेंट जल्दी प्रोएक्टिवली काम नहीं करता, ये हम सभी को पता है। तो आपको अननेसेसरली ऐसे लोकेशन में अपने पैसे को निवेश नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसका कंस्ट्रक्शन नहीं चालू हुआ है। दूसरी बात, जो PPP मॉडल पे कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बिल्डर की ज़रूरत है, और जहाँ पे लैंड पार्सल उनका और वो खुद ही जो है SEZ बना रहे हों, जैसे खराड़ी में पंचशील ने किया, तो फिर आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। किसी के पास 100 एकड़ लैंड है, किसी के पास 150 एकड़ लैंड है, इससे आप उस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते कि उस पूरे लोकेशन को जो है वो बदल सकता है। तो आप कोशिश ये करिए कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड लोकेशन है, जहाँ 20% 30% ही आपको रिस्क लेना पड़ रहा है, यानी कि फ्यूचर के भरोसे छोड़ना पड़ रहा है, भविष्य के गर्त में आपको छोड़ना पड़ रहा है कि ये हो सकता है, वहीं पर आप जो है पैसे का निवेश करिए, ना कि जहाँ पर अभी सारी चीज़ें होनी बाकी हैं। देखिए अगर 6 लेन रोड बनेगा भी तो अभी समय है, क्योंकि अभी वहाँ पे जो जिस हाईटेक सिटी की बात की जा रही है उसका कोई कंस्ट्रक्शन चालू नहीं किया है, हुआ नहीं है। बीच बीच में उसमें जो है हवा दे दी जाती है खबर को, जिससे वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज़ किया जा सके, मास स्केल पे फ्लैट को बेचा जा सके। पर अभी तक ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कोई काम नहीं चालू है। जो भी डेवलपमेंट वहाँ पे होगा वो हम आप तक ज़रूर ले आएंगे, लेकिन जब डेवलपमेंट होगा तब निवेश करना ज़्यादा फ़ायदा होगा, भले आपको 2-4 लाख रुपये ज़्यादा लगे, क्योंकि तब आपको फ्यूचर उसका पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सचिन कुरकटे जी का। सर, पुणे में अभी कौन सा एरिया में प्लॉट लेना ठीक रहेगा 2 से 3 साल में, जहां पे दोगुना मिल सके? देखिए सचिन जी, कहीं भी प्लॉट लेना हमेशा लाभकारी होता है, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है, हर कोई खुले में रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोई अपना एक इम्पॉर्टेंट समय, खाली समय ऐसी जगह पे जाके बिता सके जहाँ पे हमें अपने हिसाब से चीज़ों को करने का मौका मिले, थोड़ा शांति मिले, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमेशा अच्छी होती हैं, और लैंड ही एक ऐसी इक्विटी है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना है उतना ही रहने वाला है। जो बेचने वाला है वो हमेशा लॉस में होगा, जो खरीदने वाला है वो हमेशा प्रॉफिट में होगा, इर्रेस्पेक्टिव टू द मनी। पैसा कितना बढ़ घट रहा है वो नंबर गेम है, वो बढ़ घट सकता है, आप ज़्यादा कमा सकते हैं, कम कमा सकते हैं, पर ज़मीन को आप बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ज़मीन हमेशा अच्छा होता है, पर कोशिश ये करिए कि आप उसका सर्च टाइटल देख लें। यदि आप खुद उसकी जानकारी है तो खुद आप इन चीज़ों को जो है अच्छे से गहराई में जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी अच्छे लॉयर की, किसी अच्छे सलाहकार की मदद लेनी चाहिए। तमाम प्रोजेक्ट की जो अच्छी प्लॉट्स हैं उसको भी हमने कई बार अपलोड किया, उसे भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। हमारी ज़रूरत लगे हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ ऐसा रहा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक रही बात ये कि जहाँ पे आपको डबल मिल सके, तो कोशिश करिए कि IT कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग हब के आसपास आप ज़मीन लें, जिससे कि आपको 2-3 साल में वहाँ पे ठीक ठाक एप्रिसिएशन मिल जाए। डबल होगा कि नहीं होगा इसके बारे में गारंटी नहीं दी जा सकती, पर हाँ वहाँ पे आपको अप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। पर मेरी सलाह ये रहेगी कि ज़मीन आप साफ़ सुथरी लीजिए, लिटिगेशन ना हो, वो वडलोपार्जित है यानी कि एंसेस्ट्रल है या फिर खरीदी हुई ज़मीन है, उस पर भी आप लोग एक बार नज़र डालिए। इसके बारे में हमने पीछे के वीडियोज़ में तमाम जिक्र किया, उसे भी आप देख लें। कहीं भी हमारी मदद लगती है आप हमसे संपर्क जरूर करें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो लोगों तक शेयर करिए, अपने माध्यम से आप बताइए, जिससे जो ये मुहिम है कि हर किसी को जागरूक बनाया जा सके निवेश करने से पहले, वो लोगों तक लगातार पहुँचे, और हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा यदि आप लाइक करेंगे, अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करेंगे। आशा करते हैं आप और आपके जानने वाले स्वस्थ होंगे। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।